तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 8th क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज sin x cos y dx प्लस cos x dy प्लस cos x sin y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कर्व की है। तो हमें उसकी इक्वेशन जब निकालनी है जब वो 0,π/4 से पास करेगा, यानी पर्टिकुलर इक्वेशन निकालनी है। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या करेंगे, इसको देखो, इसको मैं उठा के उधर शिफ्ट कर रहा हूँ 0 वाली साइड, तो कितना नेगेटिव हो जाएगा उधर जाके। ठीक है ना। अभी 0 खत्म। यहाँ से क्या करेंगे, देखो sin x अपॉन cos x, और ये dx साथ में लगा हुआ है, और माइनस साइन उधर cos sin y अपॉन cos y dy। ठीक है ना। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, प्लस c1 sin x अपॉन cos x tan x dx इक्वल्स टू माइनस tan y dy प्लस c1। ठीक है ना। तो कितना आएगा, log sec x आ जाएगा ये, तो माइनस log mod sec y प्लस c1। तो उसको उठा के इधर ऐड कर दो। तो c1 के साथ भी आप क्या लगा दोगे, c1 का आप लेट कर लो log c2। ठीक है ना, अंदर कांस्टेंट, तो उसको उठा के इधर ऐड करेंगे ना, तो log sec x प्लस log sec y, तो कितना होगा, log sec x sec y हो जाएगा, क्योंकि log a प्लस log b कितना होता है, log a b डॉट sec y और log mod c2। तो अब 0,π/4 से पास करता है ना, तो x की जगह पे 0 रखेंगे, sec 0 इंटू sec π/4 तो log mod c2। sec 0 1 और sec π/4 कितना होगा, √2, तो log √2 आ जाएगी वैल्यू, log c2। तो देखो log a log b है, तो a b हो जाएगा, तो यानी c2 की वैल्यू कितनी, √2 आ जाएगी यहाँ से कंपेयर करने पर, c2 की वैल्यू √2। तो उठा के किस में रख देंगे, सॉल्यूशन में रख देंगे। तो सॉल्यूशन कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है ना, चाहे इसमें रख लो। तो log sec x sec y log c2, तो sec x sec y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √2, है ना। तो डायरेक्ट लिख देंगे, कहाँ पे, ये रहा। sec x sec y की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट √2, क्योंकि यहाँ पे रख रहा हूँ वैल्यू। तो कंपेयर कर देंगे log a log b, तो इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, sec x sec y √2। ठीक है ना। तो चेक करते हैं अपना आंसर, यही है क्या, होना तो यही चाहिए वैसे। तो देखता हूँ मैंने क्या दिया है, cos y sec x अपॉन √2। हाँ तो वही आ जाएगा, देखो इसको मैं उठा के धर लाऊंगा, sec x अपॉन √2 इक्वल्स टू sec y को इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा नहीं, 1/sec y और 1/sec y cos y, तो ये मैच कर गया, sec x अपॉन √2 इक्वल्स टू cos y। ठीक है ना। तो ये आ गया अपना सोल्यूशन। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + e⁻²x dy प्लस 1 + y² dx, सॉरी e⁻x भी है वहाँ पर, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो इसको हाँ, अच्छा हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, तो 0,1 पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। अच्छा तो कैसे करेंगे, देखो इसको उठा के मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ अगेन। ठीक है ना, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो 1 + e⁻²x dy इक्वल्स टू माइनस 1 + y² e⁻x dx। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो इसको x वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो और dy वाले को इधर लेके आ रहे हैं, तो 1/1 + y²
डी वाई इक्वल्स टू माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन नहीं है अभी, ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर 2x डी एक्स। तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो आप लोग और ये खत्म हो जाएगा ऑप्शन। वन अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, इसमें आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखो इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो यहाँ पर, ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर 2x, ठीक है ना। तो ई पावर एक्स को आप लोग क्या कर लो, टी मान लो यहाँ पर, इसको आप ई की पावर 2x को क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ई की पावर एक्स को टी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स अगेन क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर। तो ऊपर वाला टर्म तो डी टी हो गया और नीचे वाला टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स टी, और टी की वैल्यू कितना आ जाएगी, tan इनवर्स ई पावर एक्स प्लस C1, और ये माइनस साइन भी है तो इसको उठा के इधर शिफ्ट करेंगे, तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ई पावर एक्स इक्वल्स टू C1। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी ई पावर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ई पावर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू C1, ठीक है ना। ई पावर x प्लस वाई तो tan इनवर्स c हो जाएगा, tan इनवर्स C1 क्या हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स उधर जाके कितना होगा, tan C1 कितना होगा, C2 अनदर कांस्टेंट। और अब इसमें आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया, अब इसमें डायरेक्ट वो रख सकते हो वैल्यूज़, तो e की पावर 0 1 प्लस y की वैल्यू भी कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस e की पावर 0 1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर 0 1 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू C2। ओ माई गॉड, ये तो देखो C2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे तो ये नॉट डिफाइन आ रही है ना, इससे ऐसे ना करके आप लोग, ये थोड़ा अजीब पड़ जाएगा आपको फिर नॉट डिफाइन करने वाला केस। तो हम लोग एक गलती यहाँ पे हमने क्या करी, हम लोगों ने यहीं पर जो है यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ रख सकते थे, ठीक है, तो यहीं पर रखेंगे, उससे हमारा काम आसान पड़ेगा। e की पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टू C2, है ना। और ये कितना आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगी क्वान्टिटी, क्योंकि 2 अपॉन 0 हो जाएगा ना, 2 अपॉन 0 नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल्स टू C2, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा पाई बाय टू इक्वल्स टू C, यहाँ पर C2 नहीं C1 लिखेंगे, C1, ठीक है ना, क्योंकि हमने कांस्टेंट वही वाला चल रहा है हमारा। तो C1 की वैल्यू पाई बाय टू आ गई, और आप लोग क्या कर सकते हो, C1 की वैल्यू पाई बाय टू आते ही आप लोग सॉल्यूशन रख सकते हो यहाँ पर, तो C1 की वैल्यू क्या है पाई बाय टू, ठीक है ना। तो आप लोग चाहते हो तो यहाँ पर भी रख सकते थे, यहाँ पर भी है ना, क्योंकि सॉल्यूशन तो यही है, तो यहाँ पे रख लो इसको, तो चलो यहाँ पे रखा रहने दो, अगर सॉल्यूशन अगर यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे भी ठीक है, वरना यहाँ पर भी ठीक है ना, ये ज़्यादा सूटेबल सा लग रहा है। देखते हैं उन्होंने कहाँ पे छोड़ा, यहाँ पर यहाँ पर, वैसे यहाँ तो यहाँ तक ही हो सकता है अगर होगा तो चेक करते हैं। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e पावर x इक्वल्स टू पाई बाय टू, हाँ मैं सही कह रहा था, ये वाला सॉल्यूशन जो है इन्होंने यहाँ पे छोड़ा है। करा क्या है, हमने सिंपल इंटीग्रेशन तो समझ आ गया होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या पंगा हुआ, मैंने इसको थोड़ा सा आगे ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करी, मैं tan को उधर ले गया, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी नॉट डिफाइन हो गई, c की वैल्यू ही इन्फिनिटी आ रही थी, है ना, जो कि होना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा, अगेन इसको इधर ही लेके आए tan इनवर्स को, और यहाँ पर हमने सोल्व करा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने के लिए पाई बाय टू, तो पाई बाय टू की वैल्यू C1 आ गई, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर रखेंगे सोल्यूशन तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो हमने यहाँ पे रखे देखा, हमने देखा कि यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी उन्होंने आंसर नहीं छोड़ा, उन्होंने आंसर सिर्फ यहीं पर छोड़ा है, लेकिन C1 की वैल्यू पाई बाय टू है तो उन्होंने यहाँ पर C1 की वैल्यू पाई बाय टू इंसर्ट कर दी बस, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। y कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू ई की पावर एक्स बाय वाई dx भी साथ में इक्वल्स टू x इंटू ई पावर एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वन वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, भयानक सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करें, देखो देखने से तो पता लग रहा है एक्स अपॉन वाई वाला फंक्शन इन्वॉल्व है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो या डी एक्स बाई डी वाई निकाल लो, ठीक है ना।
तो मैं dx बाई dy निकालूंगा। क्यों? उसके लिए आपको बताता हूँ अभी। x इंटू ई पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ई पावर एक्स बाई वाई। ठीक है ना। इस टर्म को इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई इंटू ई पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ई पावर एक्स बाई वाई। वाई से एक वाई कटेगा और यहाँ पर ई पावर एक्स बाई वाई से एक बार एक्स बाई वाई कट जाएगा। तो dx बाई डी वाई गोज टू एक्स बाई वाई प्लस वाई अपॉन ई पावर एक्स बाई वाई। ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल एक्स बाई वाई को टी पुट कर दो। ठीक है ना। एक्स बाई वाई को वी पुट करो, वैसे तो वी से सिखा रखा है क्योंकि। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी वाई, और इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी एक्स बाई डी वाई निकल जाएगा मेरे पास। ठीक है ना। वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ठीक है। तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो इसलिए मैंने एक्स अपॉन वाई, क्योंकि मेरे को पता था एक्स अपॉन वाई वाला फंक्शन है तो एक्स इक्वल्स टू वी वाई वाला टाइप फंक्शन बनने वाला है, तो इसलिए मैंने पहले ही डी एक्स बाई डी वाई निकाल लिया था। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करूँगा डी एक्स बाई डी वाई की। कितनी है, वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई की वैल्यू जो कितनी है, वी प्लस वाई, तो वाई रखा रहेगा अपॉन ई की पावर वी। ठीक है। इसको v को उठा के इधर सब देखो, v से तो v कट जाएगा यहीं पर ही। तो y डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन ई पावर v। ठीक है ना। y से y कट जाएगा, y से y कट गया। तो देखो कितनी सिंपल बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन ई पावर v। तो अब ई पावर v को उधर शिफ्ट कर दो, ई पावर v डी वी इज इक्वल्स टू डी वाई। ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बस खत्म काम। ई पावर v का इंटीग्रेशन ई पावर v इक्वल्स टू डी वाई का इंटीग्रेशन वाई प्लस सी वन, या सी ले लो, इसमें तो कोई काम ही नहीं पड़ेगा तो सी ले लो। ई पावर वी वी की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई वाई। तो ई पावर एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चेक करते अपना आंसर। ई पावर एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई प्लस सी, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। ठीक है। 10th क्वेश्चन का बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी में जो है प्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस के। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई, सॉरी डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। तो कैसे करें इसको, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रखा है तो पॉइंट दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है ना। अच्छा पॉइंट से याद आया, मैं हटाने भूल गया, चलो कोई नहीं, अब हट गया। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई करो जितना हो सकता है। तो एक्स की मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है। एक्स डी एक्स वाली सारे टर्म एक साइड कर लो, माइनस वाई डी एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है ना। ये वाला डी एक्स उठा के माइनस कर दिया। अच्छा अब मैं देखो क्या करूँगा, डी वाई, तो ये वाई डी वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, वाई डी वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस डी वाई। ठीक है। इसमें से डी एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस वाई माइनस वन बचेगा अंदर। यहाँ से डी वाई कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा, वाई माइनस एक्स माइनस वन। तो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस वन अपॉन, देखो वाई माइनस एक्स माइनस वन बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो एक काम करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स माइनस वाई माइनस वन तो है ही, यहाँ पर आप लोग माइनस कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, एक्स माइनस वाई और प्लस वन, ये बचेगा ना। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, इस माइनस को उठा के यहाँ पर थोड़ा सा बाहर शिफ्ट कर दो, ब्रैकेट बनाओ, एक्स माइनस वाई के ऊपर भी ब्रैकेट बनाओ यहाँ पर। ठीक है ना। और अब क्या करोगे आप लोग, सिंपल एक्स माइनस वाई को टी पुट करोगे,
और आपको यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, dy बाई डी एक्स। तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करो। एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, वाई का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू ऐसे कितनी आएगी, देखो dy बाई डी एक्स तो उठा के इधर रख देना और dt बाई डी एक्स इधर चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस dt बाई डी एक्स आएगी। तो यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू, देखो यहाँ पे माइनस भी है एक, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। ठीक है। तो क्या करें अब, dt बाई डी एक्स को इधर इधर शिफ्ट कर दो अगेन। तो इधर देख लेते हैं, 1 माइनस ये आके इधर प्लस हो जाएगा, पूरा टर्म इधर लेकर आ रहा हूँ तो प्लस होगा इधर, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो, t प्लस 1 प्लस t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। 1 से 1 कट गया, तो 2t अपॉन t प्लस 1 इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, dx को उठा के झड़ लेंगे, अरे t प्लस 1 अपॉन 2t dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स प्लस c1 dx का इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू, देखो t अपॉन 2t कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, t अपॉन 2t, सेपरेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है ना, 1 अपॉन 2t dt प्लस c1 x इक्वल्स टू, t से तो t कटा, 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2t 1 अपॉन 2t प्लस 1 अपॉन 2t का कितना आएगा, 1 अपॉन 2 लॉग t मॉड t प्लस c1। और यहाँ पर ऐसा मत कर देना भाई, इंटीग्रेशन करने के बाद t की वैल्यू x माइनस वाई रख दो, ठीक है ना। अभी रखेंगे y वैल्यू, हाँ रखनी पड़ेगी वैसे तो, क्योंकि हमारे पास और कोई चांस भी नहीं है, तो रख सकते हो आप। x की वैल्यू देखो, आपको पॉइंट दे रखा था इसमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था ना, तो पॉइंट दे रखे थे। x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी और y की वैल्यू -1, और लेकिन y पहले आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी ना यहाँ पर x माइनस वाई। तो 0 इक्वल्स टू, सॉरी 0 नहीं, x इक्वल्स टू हाफ t की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई प्लस हाफ लॉग t अगेन x माइनस वाई प्लस c1। तो यहाँ पर रखो वैल्यू, x की जगह पे 0, हाफ y की वैल्यू कितनी है t, सॉरी y की वैल्यू -1, 0 माइनस -1 यानी 0 प्लस 1 प्लस 1/2, 0 माइनस -1 यानी 0 प्लस 1 प्लस c1। देखो तो कितना आएगा, और लॉग भी था, सॉरी यार, सॉरी लॉग भी था यहाँ पे, 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, तो लॉग 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, लॉग 1 0 होता है। तो कितना आएगा 1/2, 0 इक्वल्स टू 1/2 प्लस ये तो पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो ये कितना आएगा प्लस c1। तो c1 की वैल्यू -1/2 आई, ठीक है ना। और c1 की वैल्यू -1/2 आने के बाद आप सॉल्यूशन कहाँ पे है इसका, सॉल्यूशन कहाँ पे है, ये रहा, सॉरी ये रहा सॉल्यूशन। तो c1 की वैल्यू यहाँ पे -1/2 कर दो, ठीक है ना, यहीं पर रख दिया। तो अब क्या आएगा सॉल्यूशन, यही आना चाहिए, बस चेक करते हैं और क्या, या इसमें आप कुछ कर सकते हो तो देख लो, सिंप्लीफाई एक काम हो सकता है, पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x और इक्वल्स टू हाफ, और सॉरी हाफ नहीं, x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई, ठीक है। और इधर कितना आएगा -1, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +1, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। 11th x log x माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1, और भी सिंप्लीफाई कर रखा उन्होंने, इसको उठा के इधर लाओ, तो 2x प्लस 1 माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई, 2x माइनस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग मॉड x माइनस वाई। ये आ गया सॉल्यूशन आपका, ठीक है, अपना आंसर 11th का मैच हो गया।
ठीक है ना। देखते हैं 12th क्वेश्चन, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं 12th क्वेश्चन के बारे में। कह रहा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओ माय गॉड, बड़ी भयानक से दिखने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। e पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स बाई डी वाई, है ना। ये ध्यान से नोट करना, बिल्कुल हल्की सी गलती भी सॉल्व नहीं करने देगी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। इक्वल्स टू 1 गिवन दैट x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये साथ में आपको दे दिया, इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो क्या करें, तो देखो डी एक्स बाई डी वाई को पहले सेपरेटली फ्री कर लो पूरा। इक्वल्स टू 1 अपॉन ई पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। देखो अब क्या है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की। इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा ना इसको, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ई पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, ठीक है। इसको वाई अपॉन रूट एक्स को इधर शिफ्ट कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। और देख लो आप लोग, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाली है, ठीक है ना। तो लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया अब ये। अब इसको सिंपल बहुत सॉल्व करना इजी है। तो पी की वैल्यू कंपेयर करने पे 1 अपॉन रूट एक्स आ जाएगी, दिख गया क्या। और क्यू की वैल्यू ई पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, दिख गया क्या। ठीक है, या इसको थोड़ा सा, अब ठीक है बनी नहीं रहा यार, चलो कोई नहीं, एक्स है वो, ठीक है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर पी डी एक्स ए 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जब भी 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन आए ना, तो ये वैसे तो बहुत बच्चों को पता होगी, लेकिन नहीं पता जिनको, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना। आप करके दिखा सकते हो, लेकिन ऐसी छोटे छोटे यहाँ पर अगर ट्रिक्स यूज़ करनी है तो 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये कितना आएगा, ई पावर 2 रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस सी वगैरह नहीं लगता इसमें। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई इंटू वाई एफ। वाई इंटू आई एफ कितना, ई पावर 2 रूट एक्स इंटीग्रल ऑफ क्यू, क्यू कितना है भाई, क्यू क्यू ई पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू ई पावर 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये माइनस वाला है प्लस वाला है, कट गए। वाई इंटू ई पावर 2 रूट एक्स, ये कैसे कटे भाई, ई पावर माइनस एक्स था एक जगह, तो है ना। मान लो उसको ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स, तो अगर मैं इस ई पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ई पावर एक्स इंटू रूट एक्स और ई पावर एक्स। अब भी तो कट जाते हैं, तो इसलिए सामने सामने काट दिए, ठीक है ना। इतना समझ जाया करो। वाई इंटू ई पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू ई पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल अगेन 2 रूट एक्स प्लस सी। बस ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखते हैं अपना आंसर। सॉरी, वाई इंटू ई पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स प्लस सी, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स टू 4x cosec x, ठीक है ना। x इज नॉट इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मैन x इक्वल टू पाई बाय 2। तो उसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट देखने पे पता लग रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, cot x, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x cosec x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स।
कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर लॉग साइन एक्स, ठीक है ना, और ये इसके बेस में इंडस्ट्रूड होता है, तो ई लॉग ई कितना हो गया 1, तो साइन एक्स आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन y इंटू वाई एफ यानी y इंटू साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ q, q कितना है 4x cos x, cos x को लिख लो 1 साइन एक्स इंटू आई एफ यानी आई एफ कितना है साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, साइन एक्स से साइन एक्स कटा, तो y इंटू साइन एक्स, 4x का इंटीग्रेशन कितना आएगा 4x का, 4 तो बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 4 इंटू 2x एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, देखो 2 2 4, तो y साइन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, y की वैल्यू 0 व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 2 है शायद, हाँ, तो y इंटू साइन पाई बाय 2, और y की वैल्यू तो 0 है ना, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर एंड 2 इंटू पाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, तो ये तो 0 हो गया ओवरऑल, है ना, तो 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, प्लस सी 1 प्लस सी सॉरी, तो 2 2 ज़ा, तो सी की वैल्यू कितनी आई माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। अच्छा, अब सी की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 आ गई, इसको उठा के यहाँ पर रख दो, और कुछ करना चाहते हो इसको यहीं पे छोड़ दो, और कुछ तो करे बेकार हो जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि आप लोग अगर आंसर मैच नहीं करे तो गलत है, बहुत हद तक चांस है कि आपका आंसर ठीक होगा अगर आपने इंटीग्रेशन ठीक करी है तो, ठीक है। अगर आपकी इंटीग्रेशन गलत है तो आपका आंसर गलत ही आएगा। चेक करते हैं, वाई साइन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है अपना आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा कि फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 dy बाय dx इक्वल्स टू 2 e पावर माइनस 5 माइनस 1, ठीक है ना। तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 यानी 0,0 है इसका पॉइंट, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अच्छा, कैसे करें, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हो जाएगी डायरेक्ट, देखो एक्स प्लस 1 को उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो 1/2 e पावर माइनस वाई माइनस 1 डी वाई इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 डी एक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स प्लस c1, तो 1/2 e पावर माइनस वाई को कैसे करेंगे, देखो 1/2 e पावर माइनस वाई को लिखेंगे 1/e पावर वाई माइनस 1 डी वाई इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 का लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस लॉग c 1, ठीक है। e पावर y इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर y यहाँ पे भी आ जाएगा और ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ई पावर y आ जाएगा बेसिकली, 2 माइनस ई पावर y, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, 2 माइनस ई पावर y, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 माइनस ई पावर y को t मान लेंगे इस इंटीग्रल में, तो कितना आएगा माइनस ई पावर y डी वाई इक्वल्स टू डी टी, तो ये ऊपर चला जाएगा ई पावर y डी वाई, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस लॉग c1, तो यहाँ पे log t आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है log t, और log t की वैल्यू कितनी है log 2 माइनस ई पावर y टू log मोड x प्लस 1 प्लस log c1, तो देखो इसको माइनस को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको माइनस को लिख सकता हूँ -1 इंटू ये लिख सकता हूँ ना, और ये -1 को n मान लिया, ये log ही m, तो n log m क्या होता है log m की पावर n, तो ये -1 यहाँ पे चला जाएगा पावर में, ठीक है ना, यहाँ से गायब। अब क्या करेंगे, देखो एक काम होगा और log 2 माइनस ई पावर y की पावर -1 इक्वल्स टू log a प्लस log b,
तो सी इंटू एक्स प्लस वन। अब लॉग ए इक्वस टू लॉग बी है तो ए इक्वस टू बी हो जाएगा। तो टू माइनस ई पावर वाई की वैल्यू टू माइनस ई पावर वाई की पावर -1 इक्वस टू सी इंटू एक्स प्लस वन। इसको क्या लिखेंगे 1/2 माइनस ई पावर वाई तो सी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पे 2 माइनस ई पावर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/c इंटू एक्स प्लस वन। अब पॉइंट क्या था 0,0 है ना, तो ई 0 रखेंगे यहाँ पर। 2 माइनस ई पावर 0 कितना होगा 1 इक्वस टू 1/0 प्लस 1 कितना होगा 1। तो 2 माइनस 1 इक्वस टू 1/c। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। सी की वैल्यू 1 आती है। आप लोग कहाँ रखोगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कहाँ पे है, सॉल्यूशन है ये रहा 2 माइनस ई पावर वाई -1 इक्वस टू सी इंटू एक्स प्लस वन। तो सी की वैल्यू 1। तो 2 माइनस ई पावर वाई की यहाँ पे भी रख सकते हो वैसे तो 1/2 माइनस ई पावर वाई इक्वस टू एक्स प्लस वन। ठीक है ना। तो 2 माइनस ई पावर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस ई पावर वाई की इधर देख लेते हैं। 2 माइनस ई पावर वाई की वैल्यू कितनी आएगी 1/x प्लस वन। इसको उठा के इधर लेके आएंगे। ठीक है ना। कहाँ पे करूँ, यहाँ कर देता हूँ ऊपर। ऊपर वाला नोट कर लेना आप लोग। ठीक है ना। इसको ई की पावर वाई को उधर लेके जा रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ। तो 2 माइनस 1/x प्लस वन इक्वल्स टू ई पावर वाई। तो 2 इंटू एक्स प्लस वन माइनस 1/x प्लस वन इक्वल्स टू ई पावर वाई। तो 2x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस वन इक्वल्स टू ई पावर वाई। कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 2x प्लस 1/x प्लस वन इक्वल्स टू ई पावर वाई। ठीक है ना। एंटी लॉग ले लेंगे बहुत साइड तो कितना आएगा, लॉग ले लिया इधर। इक्वल्स टू लॉग ई पावर वाई। तो लॉग ई बेसिक कितना होगा 1 तो वाई आ जाएगा खाली। तो वाई तो ये आएगा सॉल्यूशन y इक्वल्स टू log 2x प्लस 1/x प्लस वन। y इक्वल्स टू log इंटू 2x प्लस 1/x प्लस वन। तो देखते हैं अपना आंसर। y इक्वल्स टू log 2x प्लस 1/x प्लस वन। बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। ठीक है ना। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहा द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो dp/dt दिया हुआ है। ठीक है ना। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। ये किसके प्रेजेंट है, p के पॉपुलेशन, जितने लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पर उसके हिसाब से क्या बढ़ रही है पॉपुलेशन। ठीक है ना। अच्छा आगे भी है क्वेश्चन, सॉरी। तो dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिखेंगे dp/dt इज इक्वल्स टू एक के कांस्टेंट ऐड कर देंगे kp। ठीक है। अच्छा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा dp/p इक्वल्स टू k dt। ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स प्लस c। तो dp/p का log p equals to kt plus c। Let's say this equation number 1। अच्छा if the population of the village was 20,000 in 1999। देखो 1999 जब इनिशियल टाइम था। ठीक है ना। इनिशियल टाइम यानी टाइम जब 0 था तो पॉपुलेशन कितनी हो गई 20,000 और एंड 25,000 इन द ईयर 2004 यानी 1999 से 2004 यानी 5 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई 25,000। ये 5,000 बच्चे और आ गए। ठीक है ना। बच्चे आगे होंगे। बट विल द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009 यानी टाइम जब 10 साल बाद कितनी होगी पॉपुलेशन। ऐसे क्वेश्चन 9.4 में भी थे, है ना। आखिरी की 2-4 वर्ड प्रॉब्लम ऐसी थी। तो करेंगे इसको सॉल्व। देखो जब टाइम 0 था, है ना, तो टाइम यहाँ पे 0 रखेंगे।
तो लॉग पी की वैल्यू कितनी है 20,000, तो लॉग 20,000 आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वल्स टू के इंटू टी, के टी तो जीरो है तो के इंटू जीरो जीरो इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, तो सेकंड मान लो इसको। जब टाइम 5 था तो यहाँ पे 5 तो पॉपुलेशन 25,000 थी, तो लॉग 25,000। टाइम कितना था 5, तो के इंटू 5, तो 5K प्लस सी। ठीक है ना, तो लॉग 25,000 इक्वल्स टू 5K प्लस सी की वैल्यू कितनी है लॉग 20,000। तो इसको लॉग को इधर ला के माइनस करेंगे, माइनस लॉग 20,000 इक्वल्स टू 5K। तो लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होगा, लॉग ए अपॉन बी। इक्वल्स टू 5K। इस जीरो से ए जीरो, इस जीरो से ए जीरो, इस जीरो से ए जीरो, 25/20 यानी 5/4 इक्वल्स टू 5K। ठीक है ना, ऐसे 5 से 5 मत काट देना भाई। लॉग 5/4 इक्वल्स टू 5K, तो क्या हो गया अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू होगी 1/5 log 5/4, के की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन, अब थर्ड डालेंगे। थर्ड टाइम कितना है 10, तो लॉग पी की वैल्यू निकालनी है। लॉग पी जब टी कितना है टाइम, यानी टी कितना है 10, तो 10 इंटू के यानी 10K, और के कितना है 1/5 log 5/4। प्लस सी, सी कितना है भाई log 20,000। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो देखो 5 2 से 10 हो गया, ये तो कट गया, इसको हटा दूं, साथ साथ नोट करते रहा करो। log p इक्वल्स टू 2 log 5/4, तो 2 log 5/4 है ना, प्लस log 20,000। तो क्या करेंगे, देखो 2 log यानी n log m, तो log m की पावर n लिख सकता हूँ उसको, तो 2 हटा के यहाँ से log 5/4 का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो log a प्लस log b, तो log a b यानी log p इक्वल्स टू log 5/4 का होल स्क्वायर इंटू 20,000। ठीक है ना, तो यहाँ से कंपेयर करने में p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 का होल स्क्वायर यानी 25/16 इंटू 20,000। तो कितना होगा देखो, 4 4 16, 5,000 यहाँ पे आ जाएगा, 4 इंटू 5,000। ठीक है, अब किससे काटें भाई, कट जाएगा वैसे तो ये कटेगा 4 4 एकम 4 1 4 दूनी 8 2 4 5 20, 1250 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 1250 इंटू 25। तो 1250 इंटू 25 कहाँ करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। 5 0 0 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 5 और 1 6, 1250 इंटू 2 2500, 0 5 2 6 5 11 2 1 3, 3,131,250 ये आनी चाहिए पॉपुलेशन। ठीक है ना, 10 साल बाद पॉपुलेशन 31,250। चेक करते हैं अपना आंसर। 31,250, ठीक है अपना आंसर 15 का बिल्कुल दिख गया मेरे को। ठीक है ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अभी 16 17 18 MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो देखते हैं। कह रहा था जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy अपॉन d अपॉन y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन बताना है। तो देखो y तो 0 जाके उधर 0 ही हो जाएगा, तो y dx माइनस x dy इक्वल्स टू 0 आ रहा है।
एंड बेसिकली वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वाई। अब क्या करोगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log mod x इक्वल्स टू log mod y प्लस log c1 ही ले लेंगे, या c ही ले लो, इसमें तो कुछ काम ही नहीं है। तो log x इक्वल्स टू log cy, ठीक है। x इक्वल्स टू कंपेयर करने पे x इक्वल्स टू cy आ जाएगा, ठीक है ना। y इक्वल्स टू cx और x इक्वल्स टू cy, x इक्वल्स टू cy, ये वाला ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है। कैसे करें, कुछ गलती तो नहीं हुई, कांस्टेंट इधर ऐड कर दिया होगा फिर। वह क्या आ रहा है, इसमें एक ऐसा ऑप्शन है y इक्वल्स टू cx, थर्ड ऑप्शन, तो हम उसी से मैच कराने की कोशिश करते हैं। वो हम क्या करेंगे, इसको c को उधर लेके जा रहे हैं नीचे, ठीक है ना। तो इसको नीचे लेके, सपोज दिस इज c1, ठीक है ना, c1 हो जाएगा ये। c1 भी एक कांस्टेंट है, तो c1y, तो c1 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो x अपॉन c1 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं, इसके नीचे लेके जाएंगे c1 को, तो x अपॉन c1 हो जाएगा इक्वल्स टू y, और c1 को हम अगेन 1 अपॉन c1 हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो 1 अपॉन c1 कितना होगा, अनदर कांस्टेंट c, है ना, एक और कांस्टेंट बोल दिया 1 अपॉन c1 को, c x इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू cx। अब हमें चेक ये करना है कि क्या ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है या नहीं, तो उसको देखेंगे, y इक्वल्स टू cx, सी ऑप्शन। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे करके दिखा देना, कोई गलत नहीं है। 17 क्वेश्चन उसने बोला द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx बाई dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1। देखो, जब भी जनरल सॉल्यूशन dx बाई dy टाइप वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का देना होता है ना, तो हमेशा x से स्टार्ट होता है। तो शुरू के 2 ऑप्शन तो वैसे गए y वाले, तो ठीक है ना। अब p1x इक्वल्स टू q1 है, तो dx अपॉन dy प्लस p1 इक्वल्स टू q1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, dy वाला, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy वाले ही है दोनों में, d में dx वाला दिया हुआ है, तो d ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dx आ गया, बल्कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dy आना चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है ना, सी ऑप्शन। 18 का क्या होगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e पावर x dy, तो इधर ही देखते हैं इसको भी, यहीं पर देखते हैं 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e पावर x dy प्लस y इंटू ई पावर x प्लस 2x dx इज इक्वल्स टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो क्या करेंगे, e पावर x dy, तो इसको क्या करो आप लोग, पूरी क्वेश्चन को dx से डिवाइड कर दो, है ना। e की पावर x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस e पावर x इंटू वाई प्लस 2x इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं, ये तो इक्वल्स टू में खुद ही आ गया ना। अब क्या करेंगे, e पावर x से डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी एक्स आ गया बेसिकली हमारे पास यहाँ पर, इक्वल्स टू माइनस e पावर x y प्लस 2x अपॉन e पावर x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो एक बार इसके नीचे और एक बार उसके नीचे, तो dy बाई डी एक्स टू माइनस y माइनस 2x अपॉन e पावर x, ठीक है ना। इसको उठा के इधर ले जा रहा हूँ y को, तो प्लस हो जाएगा इधर, ये तो प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ई पावर x, ठीक है ना। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई पावर x, तो ई पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा, ई पावर x। सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू आई एफ, यानी y इंटू ई पावर x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q कितना है, माइनस 2x अपॉन ई पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर x dx प्लस c, ई पावर x से ई पावर x कट गया, y इंटू ई पावर x इक्वल टू माइनस बाहर x का इंटीग्रल, एक काम करो -2 को बाहर ले लो, x का इंटीग्रल कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, देखो 2 से 2 कट गया, y ई पावर x और माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लगा, एक्स स्क्वायर ऐड इज इक्वल टू c1, तो ई पावर x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c1, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो चेक करते हैं, ए ऑप्शन x इक्वल टू ई पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं है, एक्स ई पावर वाई प्लस वाई स्क्वायर ये भी नहीं है, वाई ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है सी ऑप्शन आ गया।
तो चेक करते हैं अपना आंसर। पिछले वाले का भी सी था ना, और हाँ तो चेक करते हैं अपना आंसर। तीनों के सी ऑप्शन ही है, 16 का सी, 17 का सी, 18 का सी, बिल्कुल ठीक है अपना आंसर। ठीक है ना, तो ये थी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस। सारे क्वेश्चन A to Z जितने भी थे इसके अंदर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 6 मार्क वाले हैं। ठीक है ना, आपको मैंने एक क्वेश्चन को पूरा करके दिखाया किस तरह है लॉजिक। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, अगेन एक बार क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है ना, और अगर नेक्स्ट चैप्टर हमारा पास जो है वो है वेक्टर अलजेब्रा, तो उसको स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।